हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, मुगल काल के समय देश के बहुत सारे देवालयों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया गया। उन मंदिरों में स्थित देव मूर्तियों को खंडित करके या तो धरती में दबा दिया गया या किसी सरोवर में विसर्जित कर दिया गया। बहुत कम देव मूर्तियां ही उस समय सुरक्षित रह पाई थीं। उसी समय की एक दिव्य देवी मूर्ति में विराजमान मां भद्रकाली आज भी लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। तो आइए आज दर्शन करते हैं गुजरात स्थित उन्हीं मां भद्रकाली मंदिर के। ये उस मंदिर की स्थापना राजा कर्णदेव सोलंकी उन्होंने की थी, क्योंकि हर राजा जब कोई नगर की स्थापना करता था तो साथ साथ नगर देवी या ग्राम देवी का भी स्थापना हुआ करती थी। क्योंकि कोई भी चीज़ है तो हवन यज्ञ करके ही कोई नगर की स्थापना हुआ करती थी। और उस समय अपनी जो कुल देवी नगर देवी होती थी उनकी भी स्थापना होती थी। तो कर्णदेव की जो कुल देवी थी वो ये भद्रकाली थी, और उन्होंने माता जी की स्थापना आज से 1000 साल पहले किया था। गुजरात में अहमदाबाद शहर के भद्र किले में स्थित है भद्रकाली मंदिर। भक्तों, ये मंदिर अहमदाबाद शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में स्थित मां भद्रकाली की नगर देवी के रूप में उपासना की जाती है। मां इस रूप में सदियों से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। प्रतिदिन हजारों भक्त मां भद्रकाली का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ की विशेषता ये भी है कि यहाँ मां भद्रकाली की सवारी प्रतिदिन बदलती रहती है। कभी मां शेर की सवारी करती हैं तो कभी नंदी की, कभी मां लक्ष्मी रूप में कमल पर सवार होती हैं। मां की सवारी के साथ ही मां का श्रृंगार भी बदलता है। मां कभी दुर्गा रूप में तो कभी सरस्वती रूप में, कभी पार्वती बनकर तो कभी लक्ष्मी रूप में दर्शन देती हैं। भक्तों, मां भद्रकाली मंदिर लगभग 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर माना जाता है। राजा कर्णदेव ने जब कर्णावती नगरी बसाई तभी उन्होंने नगर देवी के रूप में मां भद्रकाली को विराजमान किया था। भक्तों, उस समय अहमदाबाद का नाम कर्णावती था। बाद में अहमद शाह ने इस नगर का नाम अहमदाबाद कर दिया था। राजा कर्णदेव की कुलदेवी मां भद्रकाली हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने मां भद्रकाली के सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि जो मंदिर राजा कर्णदेव ने बनवाया था, मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़कर वह मस्जिद का निर्माण करा दिया था। भक्तों एवं मंदिर के संचालकों द्वारा उस समय मां भद्रकाली के विग्रह को छिपाकर संरक्षित रखा गया तथा छिपकर ही मां की पूजा की जाती थी। भक्तों, जहां आज मां का मंदिर है उसी के नीचे सेलर में कई वर्षों तक छिपकर मां की पूजा होती रही। फिर बाद में मंदिर के निर्माण के बाद मां की प्रतिमा की स्थापना मंदिर में की गई। भक्तों, मां भद्रकाली को 3 देवियों मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां काली का स्वरूप माना जाता है। एक दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि अहमद शाह के अत्याचार से जब यहाँ की जनता सिहर उठी थी, तब अहमद शाह के एक पहरेदार को सपने में मां भद्रकाली के दर्शन हुए। मां बहुत क्रोधित थी और उन्होंने नगर छोड़कर जाने की बात कही। उस पहरेदार को पता था कि मां के ये नगर छोड़कर जाते ही नगर का विनाश हो जाएगा, इसलिए उसने सपने में ही मां से वचन लिया कि मैं जब तक अहमद शाह से बात करके वापस ना आऊं तब तक वो कहीं न जाएं। सपना टूटते ही उस पहरेदार ने अहमद शाह से नगर को विनाश से बचाने के लिए उसके अत्याचारों को बंद करने को कहा। इससे क्रोधित हो अहमद शाह ने उस पहरेदार को वहीं मार दिया और वो पहरेदार मां के पास वापस नहीं आया। इसलिए मां अपने वचन के अनुसार इस नगर को छोड़कर नहीं गई। इसलिए आज भी इस नगर का वैभव किसी भी बड़े महानगर से कम नहीं है। भक्तों, भद्रकाली मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर है। मंदिर का शिल्प भी दर्शनीय है। मंदिर में विग्रहों के दर्शन करने से जो आनंद आपको प्राप्त होगा, वही आनंद आपको मंदिर में विचरण करने से भी मिलेगा। मंदिर की शोभा अति ही मनमोहिनी है। मां भद्रकाली मंदिर भद्र किले में बना हुआ है। ये किला मराठा युग, मुगल युग और ब्रिटिश युग का साक्षी है। भक्तों, मंदिर की प्राचीनता मंदिर के शिल्प से दृष्टिगोचर होती है। मंदिर का गर्भगृह स्वर्णमय है।
यही गर्भगृह में मंदिर की मुख्य देवी और अहमदाबाद की नगर देवी मां भद्रकाली का सुंदर विग्रह है। श्रृंगार के बाद मां का स्वरूप बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। भक्तों, मां भद्रकाली के सौम्यता स्वरूप के दर्शन के बाद मंदिर में ही उपस्थित अन्य मूर्तियों के दर्शन भी भक्तजन श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। मंदिर के बाहर बहुत खुला हुआ स्थान है, जहां पर दर्शन के बाद आकर भक्तजन बैठ सकते हैं। सामने ही वाहन पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। भक्तों, भद्रकाली मंदिर में मां भद्रकाली के अन्य स्वरूप के अलग अलग भी दर्शन होते हैं। मंदिर में मां दुर्गा, मां पार्वती, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और महाकाली के सुंदर दर्शन होते हैं। बटुक भैरव का विग्रह भी मंदिर परिसर में विराजमान है। मां की पूजा के साथ भैरव बाबा की पूजा का भी विधान है। भक्तों, अहमदाबाद नगर के लगभग सभी छोटे बड़े व्यापारी यहाँ दर्शन करने के बाद ही अपना काम प्रारंभ करते हैं। जो व्यापारी नगर से बाहर व्यापार करने जाते हैं, वो भी मंदिर में सभी विग्रहों की पूजा करके ही बाहर जाते हैं तथा माता सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। मनोकामनाएं लोग यहाँ का बहुत ही मान्यता है कि माता जी का दर्शन हम करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग भी व्यापारी हैं बड़े बड़े, ज़्यादातर लोग अपने व्यापार पर जाने से पहले ज़रूर दर्शन करेंगे यहाँ से, और जब पूरा होगा तब भी लगभग दर्शन करके यहाँ से जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं माता जी के सामने रखते हैं। वो लगभग ऐसा सुनते हैं कि पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग पैदल आकर के अपनी मनोकामना के लिए वो रखते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम कितने दिन चल करके माता जी के दर्शन करने आएंगे। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो चल करके आते हैं, अपने घर से चल के आते हैं, चल के जाते हैं। भक्तों, वैसे तो मंदिर में सभी उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, पर आश्विन और चैत्र नवरात्रि में यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ होती है। भक्तों, मंदिर में आरती प्रातः 8:30 बजे होती है और संध्या आरती का समय 8 बजे का है। संध्या आरती में भक्तों की बहुत भारी भीड़ होती है। आरती के स्वर से मंदिर एवं आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य एवं मनमोहक हो जाता है। भक्तों, आप अहमदाबाद स्थित भद्रकाली माता मंदिर की यात्रा के साथ ही यहाँ स्थित अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, मोधेरा सूर्य मंदिर, हूती सिंह जैन मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, उत्कंठेश्वर महादेव और वैष्णो देवी मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन लाभ भी ले सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात में अहमदाबाद स्थित मां भद्रकाली मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो हवाई मार्ग द्वारा यहाँ की यात्रा करने के लिए निकटतम हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद है। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। भद्रकाली माता मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से मंदिर के लिए टैक्सी कर सकते हैं। यदि आप माता भद्रकाली मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो अहमदाबाद शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा अहमदाबाद पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप अहमदाबाद शहर स्थित भद्रकाली माता मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां भद्रकाली की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम।